आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये आपका सेट नंबर 4 है बुक में अगर आप देखोगे तो। और स्पेशली इससे पहले एक सेट आपको ऑलरेडी डाल दिया गया। अगर आप बिहार दरोगा का प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने ये 1 से 1.5 साल 2 साल अगर आपने सही से मेहनत किया है, ये सेट आपके लिए है। आपको टू द पॉइंट ऐसे क्वेश्चन इसमें डिजाइन करके रखे गए हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे और आपके लेवल को भी चेक करेंगे क्या आपने सच में पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले गए जो आपको डिमोटिवेट किया जाए। यहाँ वही क्वेश्चंस है जिससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। सबसे पहले कटअप जो रहेगा बॉयज का 75+ आपका कम से कम क्वेश्चन जो है आपका सही होना चाहिए। वहीं गर्ल्स में 66+ क्वेश्चंस या एटलीस्ट 66 तो आपका सही होना चाहिए। सबको मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट है। कोई भी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे जहां लगेगा, जैसे कि इकोनॉमिक्स ये सबका क्वेश्चंस अगर आया जहां मुझे लगे कि देना है तो वहां मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। और हर एक क्वेश्चंस को पॉज करके रखिएगा और नीचे लिंक है, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हो तो। और स्टेटस के क्वेश्चंस भी आप फॉलो किया कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार जो है हमारा, ठीक है, हमारा पड़ोसी राज्य, उससे कितने हमारे जो स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आपको याद रखना है टोटल जो स्टेट है कितने स्टेट है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। पहले खुद पॉज करके आप चीजों को देखते हुए चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं पूछूं कौन सा है तो सबसे पहले पूर्वी वाला अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, ठीक है, उसके बाद आपका मिजोरम हो गया, मणिपुर मणिपुर हो गया, ठीक है, फिर से मिजोरम हो गया। तो ये बेसिकली 4 है, आपको याद रखना है जो शेयर करते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया ये हो गया 4। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया भी गया है ये सब चीजें। देखिए पश्चिम घाट के बारे में बात किया गया और पूर्वी घाट मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में कंपेयर किया गया। क्या बोला है पहला पॉइंट बोला है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचाई पे है, ठीक है। दूसरा बोला है कि पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनावृत, अनावृत मतलब ये बाइलिंगुअल हम लोग करेंगे, ठीक है। हमने साइंस का क्वेश्चन पूरा बाइलिंगुअल है, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन पूरा बाइलिंगुअल रखा गया, ठीक है। अनावृत मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, मतलब जो वेस्टर्न घाट है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, जबकि पूर्वी घाट जो है आपका क्या है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। घाट जो है मतलब उसके पहाड़ियां जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ये बोला गया। तीसरा बोला गया कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी। पूछा गया है कि इसमें कितने कथन उपयुक्त में से सही कथन है, जल्दी से आप देखिए कौन सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये वाला बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है ये तो पता है सबको 2695 मीटर है, वो है आपका अनाईमुदी, ठीक है। बट आपका जो पश्चिमी घाट है इसका जो सबसे ऊंचा जो आपका चोटी है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, जिंदागढ़। ये आपको पढ़ाया हुआ है पूरा, आप देखोगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपका ज्योग्राफी का डाल दिया गया, आप देखोगे यूट्यूब पे, आप अच्छे से देखो। जिंदागढ़ जो कि आपका कहाँ है तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये वाला आपका गलत है, डेट मीन्स का जो सही हो जाएगा ये 1 और 2 जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, क्या पूछा क्या है इसमें, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के संदर्भ में पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचा है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। इसे पूछा कि उपयुक्त में से सही कथन है, ठीक है। दूसरा है पश्चिमी घाट उत्तरी घाट की उत्तरी घाट अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो गया आपका 1 और 2 सही है, ये जो है आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं माजुली द्वीप, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पे है। माजुली द्वीप के बारे में यहाँ पूछा है, माजुली द्वीप, और आपको पता होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो किसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। और आंसर जो इसका हो जाएगा, आप जल्दी से बताइए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या तीस्ता नदी। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र। एक करंट का क्वेश्चन आपको मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। आपको पता है ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप ये असम में, असम का जो कैपिटल था वो था दिसपुर, बट अब उसका दूसरा कैपिटल बन गया है सेकंड नंबर का, वो होगा आपका डिब्रूगढ़। तो पहला था दिसपुर और दूसरा आपको याद रखना है डिब्रूगढ़। और माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी के द्वारा बनाया हुआ द्वीप है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये है आपका किस असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। आपको पता है कि 2024 में, ठीक है,
एक बिहार के एक पर्सन है जिनको आपको क्या मिला था, आपको भारत रत्न मिला था। उनका नाम था कर्पूरी ठाकुर। अब ये कर्पूरी ठाकुर बेसिकली किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, ये यहाँ आपको पूछ लिया है। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, पॉज करके और क्वेश्चन खुद पढ़ना है पहले, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार, तो ये हो जाएगा आपका समस्तीपुर, इसका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से आपको ट्रिक से याद करवाया गया। एक भी क्वेश्चन अगर आपका नंबर नहीं आ रहा है, 75 क्रॉस नहीं कर रहे हो, डेट मीन्स ना ही आपने पीडीएफ पढ़ा है ना ही आपने वीडियो देखा है, अगर आपने अच्छे तरीके से किया है तो आपका 80 क्वेश्चन कंफर्म है। यहाँ से मैं बोलते हुए जाऊंगा, आप देखते हुए जाओ, ये भी मैंने आपको करंट में करवाया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बहुत ही अच्छे से मैंने हॉट स्प्रिंग के बारे में बताया था, गर्म जल कुंड जितने भी है, बोला कि कौन सा गलत है। सबसे पहले बोलते हैं मणिकर्ण, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश और तत्पानी आपका उड़ीसा। देखो मणिकर्ण, ठीक है, ये कहाँ है आपका, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सही है। उसके बाद ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर में, नहीं, यही आपका गलत है। ज्वालामुखी जो है आपका ये भी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक मैंने बताया था पार्वती वैली, तो पार्वती वैली जो है, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी मध्य प्रदेश में, तातपानी उड़ीसा या आपको छत्तीसगढ़, दोनों में से जो मिले आप सही मार के आइएगा, ठीक है। तो ये है आपका तातपानी जो गर्म जलकुंड है, उड़ीसा या छत्तीसगढ़, अनहोनी मध्य प्रदेश, ज्वालामुखी आपका हिमाचल, मणिकर्णिका हिमाचल, और पूगा याद रखिएगा, पूगा वैली, तो ये कहाँ है आपका पूगा, तो पूगा आपको याद रखना है लद्दाख, और पार्वती याद रखना है हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका जो सुमेलित नहीं है वो बी सुमेलित नहीं है। ये है, देखिए कितना मतलब ये सब जो क्वेश्चन सेट किया गया, अगर आपने ध्यान दिया है, ठीक है, ये एएसआई का जो एग्जाम है उससे पहले का सेट किया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चंस भी आपका एएसआई में इनडायरेक्टली पूछा गया था। बिहार राज्य में पर्यटन विकास के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, वहीं आपका एएसआई का जो एग्जाम अभी हुआ है उसने पूछ लिया था कि बिहार जो टूरिज्म है उसका जो टैगलाइन क्या है। तो अगर हम लोग बोले कि बिहार राज्य के में पर्यटन मतलब टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए कौन सा संस्था है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए क्या होगा, ए बी सी डी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1980 में हुआ था। और इसका टैगलाइन क्या है बिहार टूरिज्म का, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, अच्छे से याद रखना, ब्लिसफुल बिहार। उसके बाद ये कथन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कथन है और उसके मतलब कारण दिए हुए हैं। पहला कथन है आपका कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, मतलब जो भी सामाजिक और धार्मिक रिवॉल्ट जो हुए थे आप देखते हो, ठीक है, चाहे वो राजा राममोहन रॉय के द्वारा चलाया गया हो, ठीक है, और भी बहुत लोग थे, उससे भारत का आधुनिकीकरण हुआ, ये बोला जा रहा है। दूसरा उसका कारण बोला जा रहा है कि सामाजिक और धार्मिक, क्या बोला है, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ऐसे विचार थे जो कि आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है राजा राममोहन राय ने कितने सुधार किए हैं, ठीक है, इवन वो वेस्टर्न एजुकेशन के भी बहुत ही बड़े बोलते थे, प्रेरणा लेते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन भारत में भी अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोनों होगा, मतलब ए जो दिया एसर्शन दिया गया वो सही है और उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आइए, ये आपका वैदिक पीरियड से, वैदिक पीरियड से उतना दरोगा में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट एक क्वेश्चन से यहाँ डाला गया आपको। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, ठीक है, तथा 102 सूक्त है, सूक्त मतलब अब मंत्र मान लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट बोला है कि ऋग्वेद के दूसरे से सातवें तक, दूसरा पॉइंट डायरेक्टली आप मैं आपको बता देता हूं, दूसरा मंडल में ये बोला है कि दूसरा से सातवां तक मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं, 2 से लेके 7 तक, और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल को बाद में मतलब बाद में उसको इंक्लूड किया गया, बाद में जोड़ा गया है, ये दूसरा पॉइंट बोलता है। तीसरा बोला है कि शतपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, और चौथा जो बोला है समवेद की रचना चंपू शैली में की गई। इसमें कौन सा आपका कथन जो है सही है, आपको पूछा गया कि उपरोक्त कथनों में कुल कितने कथन सही है, यहां ध्यान देना, पूछा गया कुल कितने, चारों कथनों में कितने कुल कथन सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा केवल 2, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, केवल 2 जो है इसका सही आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, देखो ये सही है आपका कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें कितने सूक्त है, 1028 है। ये भी सही है कि 2 से लेके 7 जो है ये पहले जुड़ा,
ठीक है। उसके बाद 1, 8, 9, 10 ये बाद में जुड़ा, ये भी सही है। शतपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण, ये गलत है, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण मैंने आपको बताया था साथ में क्या करते हैं हम लोग, यज्ञ करते हैं। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के बारे में, तो यजुर्वेद का है साथ में, यजुर्वेद, ठीक है। वही है शतपथ ब्राह्मण किसका, यजुर्वेद का। भाई समवेद की रचना चंपू शैली में है, नहीं, यजुर्वेद की जो रचना है चंपू शैली में। तो घबराना नहीं है, अगर एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता, अगर मेन दो चीज पता है तो जो पता है उस पर आप आंसर मार के निकल जाना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, याद रखना यहाँ पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है। क्या पूछा गया, स्वतंत्र भारत के पहले आपके गवर्नर जनरल के बारे में आपको पूछा गया है। तो आपको पता है यहाँ भारतीय मेंशन नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ABCD। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन हो जाएगा, माउंट गेटन हो गया, लॉर्ड माउंट बेटन होगा। नेक्स्ट है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, ये PYQ है, आपका ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है दरोगा में, ठीक है। तो पहला बार जो आपका राष्ट्रपति शासन जो आपका लगा था वो कब लगा था, ABCD, आप ऑप्शन देखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 29 जून 1968 में लगा था, ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पता है, जल्दी से देखो इसका आंसर क्या होगा, ABCD आप देखो, ठीक है। देखो जो सबसे पहले जो आया था वो कब आया था, 1498 में आया था वास्को डी गामा, 1498, ठीक है। डेट मीन सेंचुरी कौन सा था, शतक कौन सा था, तो 15वां सेंचुरी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का वो हो जाएगा आपका B हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने, और जितने लोग देखते हो ना सब लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि इतना प्रॉपर टाइम निकाल के आपको यूट्यूब पे हम वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और कोशिश की जा रही है कि कुछ भी गलत बताया ना जाए, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और कहाँ ज्यादा जोर देना है ये भी चीज आपको बताया जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था, ये 1275 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने बताया था दो चीज, ABCD, इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1849। क्या हुआ था, आपका जो डालहौजी है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ला के क्या कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था। और आपको पता है 1849 में ही क्या हुआ था, बैटल ऑफ चिलियावाला। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया, बैटल ऑफ चिलियावाला 1849, और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था, अब बिना डेट देखे दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि जो थर्ड मैसूर वार हुआ था कब से कब तक हुआ। सबसे पहला कब हुआ था, 1767 से 69। दूसरा कब हुआ था, 1780 से 84। और तीसरा कब हुआ था, जल्दी से बताइए, तीसरा कब हुआ था। तो तीसरा जो आपका जो हुआ था वो हुआ था आप, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं ताकि आप आंसर दे पाओ। तीसरा जो हुआ था ये हुआ था 1790 से 92, 1790 से 92। और याद रखिएगा दरोगा के लिए ये जो टीपू सुल्तान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा था टीपू सुल्तान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था, याद रखिएगा। निम्न में से किसने 1914 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, निम्न में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की थी, आप सबको पता है गांधी जी, हिंसोराज इन्होंने किया था, ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका जवाहरलाल नेहरू, कौमी आवाज, कौमी आवाज किससे रिलेटेड है, कौमी आवाज, तो ये है आपका जवाहरलाल नेहरू से। जो आपको याद रखना है कॉमनवेल्थ जो किया था, ये जो किया था आपका एनी बेसेंट ने किया था, आपको याद रखना है किसने किया था, आपका एनी बेसेंट ने किया था, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था, धर्म सभा का संस्थापक निम्न में से कौन था, आपको बताना है, ठीक है। धर्म सभा, अब देखो धर्म सभा जो अगेंस्ट में आया था किसको, तो जो आपका जो राजा राम मोहन राय ने 1828 में क्या किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। उसी से आगे चल के देखोगे 2 साल या 3 साल के बाद अराउंड 1830 के करीब राधा कांत देव जो होते हैं क्या करते हैं, आपका धर्म सभा का फॉर्मेशन रखते हैं। तो ये हो जाएगा D, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नारोजी ने इसकी घोषणा कब की थी, आपको पता है अगर मॉडर्न इंडिया में स्पेशली देखें तो सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज तो आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया था, पर किसी कांग्रेस के सेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का जो यूज किया गया था, स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था किनके द्वारा, दादा भाई नारोजी के द्वारा। कब किया गया था जल्दी से बताएं, लाहौर अधिवेशन, बॉम्बे अधिवेशन, कोलकाता या कोलकाता अधिवेशन, 1906 का जो अधिवेशन था कोलकाता वाला, उसमें इन्होंने स्वराज का बात रखा था, याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन इंग्लिश का है, आई थिंक इसमें इंग्लिश का एक ही क्वेश्चन है, बट 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। विच सेंटेंस इज करेक्टली स्पेल्ड,
राम ईट ए मैंगो, राम ईटेड ए मैंगो, ये सब तो आप गलत कर ही सकते हो, ठीक है, ये भी आप गलती कर ही सकते हो, तो बच गया आपका 2। तो राम ईट ए मैंगो, राम ईट से मैंगो, आपने पढ़ा होगा राम ईट से मैंगो होता है, ठीक है। तो सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप 1 से लेकर 100 तक की सभी अंकों को लिखेंगे तो कितनी बार 4 अंक लिखेंगे, ये आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 20 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बुद्धिज्म से है, बुद्धिज्म से हमेशा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यहाँ सूची 1 दिया हुआ है, यहाँ सूची 2 दिया हुआ है, मिलाना है आपको बौद्ध के जो भी लाइफ में जो घटना क्रम जो भी हुआ है, जैसे जन्म को क्या से दिखाया जाता था, गृह त्याग को क्या से, ज्ञान को, निर्वाणा को। तो सबसे पहले देखते हैं जन्म। तो जन्म को जो दिखाया जाता था, पहले आप खुद मैच कर लो, ठीक है, ऑप्शन मत देखो अभी, ठीक है। तो जन्म को जो दिखाया जाता था, ये दिखाया जाता था कमल एवं साठ से। गृह त्याग को दिखाया जाता था आपको घोड़ा से। ज्ञान को दिखाया जाता था पीपल ट्री से, और निर्वाणा को दिखाया जाता था, दिखाया गया है बेसिकली बद्ध चिन्ह से। तो यही इसका सही आंसर होगा। आप मिला लीजिएगा आपने सही किया है कि नहीं। अभी तक आशा करता हूं आप लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना स्कोर मेंटेन करके रखा होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, आगे आपको सही करने का बहुत मौका मिलेगा। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो 5 ऊपर का मैंने आपको बता के रखा है, जैसे कि मैंने पहला बताया था ऋषभ देव या आदिनाथ जिसको बोल दो, दूसरा अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ, चौथा आपका अभिनंदन, ठीक है, और 5वां सुमेतिनाथ। ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। इसका जो 5वां नंबर का पूछा है तो ये हो जाएगा आपका सुमेतिनाथ, इसका सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखिए विचार करना है कि कलिंग नरेश खरवेल का संबंध महावेगवाना वंश से था, ठीक है। दूसरा है कि खरवेल खगेल हो गया है, खरवेल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है यहाँ पूछा गया। आप सबको पता होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो खरवेल जो है बेसिकली, ठीक है, वो क्या था, और जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य है वो भी क्या था। तो दोनों ऐसे थे जो कि आपका क्या थे, जैन को फॉलोअर करते थे। तो इसमें से पूछा है कि उनमें से कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो सिर्फ 1 जो है आपका इसका सही हो जाएगा, बाकी जो है इसका आपका गलत हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद है हिपे, ठीक है। देखिए इस टाइप के कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाए, मान लो 10 मतलब 100 क्वेश्चन है, 5, 10, 12, 13 क्वेश्चन, तो घबरा नहीं जाना रही, ये इतना डिफिकल्ट कैसे आ गया। जो आता है इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन वो गलत नहीं करना है, ठीक है। हिपे क्या है आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये जो क्या होता है बेसिकली, हिपे क्या होते हैं, तो फंगाई में क्या होता है, एक क्या होता है आपका पतला पतला धागा जैसा निकला होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हिपे। तो हिपे क्या है, ए थिन फिलामेंट फॉर्म इन ए फंगी, फंगी में होता है। फंगी का पूछ लिया था कि जो सेल वाल है, कोशिका भित्ति जो है किससे बना होता है, तो काइटिन से बना होता है, याद रखिएगा। और फंगी से एक और पूछा था कि अल्फा टॉक्सिन कहाँ से निकालते हैं, तो अल्फा टॉक्सिन जो होता है वो भी फंगी से। ये दोनों क्वेश्चन दरोगा में आपका पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है कि देखिए हिंदी में पढ़ लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल मेथड इन द फूड चेन। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया था लिंडमैन का थ्योरी, लिंडमैन का थ्योरी। लिंडमैन का थ्योरी के हिसाब से ये बताया गया कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर बढ़ता जाता है, क्या होता है, एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी सिर्फ 10% ही बढ़ पाता है। तो यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द नंबर ऑफ न्यूट्रिशनल मेथड इन ए फूड चेन। तो क्या हो जाएगा, एडिक्वेट फूड सप्लाई नहीं, पोल्यूटेड एयर नहीं, डिक्रीज इन दी अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉपिक लेवल। यही चीज आपको बताया गया था, लिंडमैन का थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया था। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे क्योंकि मेंडल से ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2400 का मेंस में। मटर के शुद्ध लंबे पौधे टीटी, ठीक है, क्या बोला है, देखिए कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का संस्करण एक बौने पौधा स्मॉल टीटी से किया जाता है। तो F2 ये जरूर देखिए कि कौन सी पीढ़ी का पूछ रहा है, F1 का पूछ रहा है या F2 का पीढ़ी का पूछ रहा है। ये बहुत अच्छे से मैंने सब चीज, मतलब अगर इसमें नंबर आपका नहीं आया मतलब आपने चीजें नहीं पढ़ा है, इतने अच्छे से प्यार से आपको पढ़ाया गया है, वीडियो दिया गया है, पीडीएफ दिया गया है। तो F2 जनरेशन का जो होता है जब क्रॉस करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1:1 जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरिएशन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना,
सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जो वेरिएशन है, ठीक है, इसका थ्योरी किसने दिया था, किसने ये प्रिंसिपल दिया था, तो ह्यूगो डे वेरिस ने क्या दिया था, याद रखना कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने वेरिएशन का थ्योरी दिया था, ह्यूगो डे वेरिस ने दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें से पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ, देखिए सबसे बोला कि अलैंगिक जनन में विभिन्नता न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है। जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, विभिन्नता वेरिएशन बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक क्या होता है, सेक्सुअल गेमेट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो जैसा पेरेंट्स है वैसा ही उसका बच्चा, ठीक है। दूसरा है यहां ऑल वेरिएंट इन स्पीसीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। तीसरा है, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, वेरिएशन एराइजेस ए रिजल्ट चेंज इन द जेनेटिक ऑफ। और चौथा है वेरिएशन कैन बी सिलेक्टेड बाय द। पूछा कौन सा गलत है, तो ये तो आप पहले देख लो, तो ये तो गलत नहीं है। दूसरे पे आते, किसी जाति में सभी विभिन्नताओं की उत्तर जीविता के समान अवसर होते, देखो ये गलत है। ऑल वेरिएंट्स इन स्पीसीज हैव एन इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, नहीं। मान लो कि कुत्ता का बच्चा होता है, ठीक है, तो कुत्ता का जो बच्चा होता है क्या हो, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो सब कुत्ता का बच्चा जरूरी है कि जितना दिन वो जिएगा सब बच्चा एक ही दिन उतना ही जीता है, नहीं। सबका कैपेसिटी अलग होता है, सबका स्ट्रेंथ अलग होता है, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वेरिएशन एराइजेज ए रिजल्ट, जो आपका कुत्ता का बच्चा में आप चेंजेस देख रहे हो, कोई काला हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है, कोई थोड़ा लंबा भी है, ठीक है, तो क्यों हो रहा है, तो ये जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि वेरिएंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन्वायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल पर्यावरण कारकों द्वारा भी जो परिवर्तन देखे जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। अब बोलोगे सर कैसे, देखो यहाँ का जो कुत्ता का बच्चा है और जो अमेरिका में कोई कुत्ता का बच्चा जो या आप मान लो कि जो साइबेरियन एरिया है जहाँ बहुत ठंडा होता है, वहां का कुत्ता यहाँ का कुत्ता क्या सेम है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी, अरे सिंपल सा मान लो यार, कोई अफ्रीका में जन्म लिया है कोई बच्चा, और कोई मान लो कि आपका साइबेरियन क्षेत्र में जन्म लिया है रसिया का, तो सिंपल है, साइबेरियन क्षेत्र वाला क्या होगा, आपका व्हाइट होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर मायने रखता है। तो कौन सा गलत है, तो ये वाला। इतना आपको डिटेल में ऐसे समझाएगा नहीं, बट ये समझोगे ना तभी तो मजा आएगा फिर आपको, ठीक है, पढ़ने में। उसके बाद आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जीवों के निम्नलिखित समूह में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विखंडित होता है, मतलब डिकम्पोज होता है, ठीक है, विखंडित होता है और अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म द फूड मैटर इज डिकम्पोज्ड एंड एब्जॉर्ब आउटसाइड द बॉडी। तो चार ऑप्शन आपके सामने, ये ऑलरेडी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए बी सी डी में जल्दी से बताइए। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट मशरूम ब्रेड मॉल्ट। अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लिखा हुआ स्टेटमेंट घबराइए नहीं, बस थोड़ा जो मेन की पॉइंट याद रखना। देखो, एक छात्र पौधे में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक मतलब सुपरवाइजर जो है उसे विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने कहा। यदि आप उसके सुपरवाइजर हो, आप टीचर होते, तो किस हार्मोन पे बात करते हो, किसके बारे में बात कर रहा है, कोशिका विभाजन के बारे में। तो सिंपल है, कौन सा हार्मोन के बारे में आप उस स्टूडेंट को बताओगे कि उस हार्मोन के बारे में स्टडी करो, तो कोशिका विभाजन के बारे में अच्छा थीसिस आप लिख सकते हो। तो कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। स्टूडेंट वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑन एनहांसमेंट ऑफ सेल डिवीजन इन ए प्लांट, जल्दी से बताइए। Her supervisors to suggest a specific plant hormone for this. If you are a supervisor, which plant hormone you will suggest? इसका क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन और प्लांट हार्मोन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, देखिए कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है, ठीक है, जिसमें खुद का डीएनए होता है। यही क्वेश्चन 28 नंबर का आपका पूछ रहा है कि विच सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पूछा है ये आपका ऑस्मोसिस के बारे में पूछा है, ठीक है, प्रासरण के बारे में पूछा। आप जल्दी से ऑप्शन इसका आप एक बार देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे इसमें तो फिर टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर है पॉज करके एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपको पता है जो ऑस्मोसिस होता है उसमें क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन क्या होता है, जो मटेरियल है, मैटर है, वो पास होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि किसी अगोलाकार, ठीक है, चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है, ठीक है। अभी भी अच्छा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। आपका पहला है गोलाकार दर्पण, दूसरा है आपका पैराबोलिक
दर्पण या पैराबोलिक मिरर, ठीक है। और आपका यहाँ दो और दिया हुआ है, ये आपका प्लेन मिरर या लेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। चारों देख लिया आपने, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अगले बार से मैं एक यही लिख दिया करूंगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा पैराबोलिक मिरर, ठीक है। ये इसका सही आंसर बी क्वेश्चन। अब देखिए न्यूट्रॉन के बारे में पूछा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए इसको, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट, न्यूट्रॉन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला आप देखोगे कि द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। पहले पॉज करके आंसर दे लो, देख लो, उसके बाद में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द मास ऑफ द प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ बिल्कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, देयर इज नो न्यूट्रॉन चार्ज, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, के अंदर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। बस ये गलत है, याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, ये गलत है। ना प्रोटॉन मूव करता है ना न्यूट्रॉन मूव करता है, मूव करने का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का। तो यही इसका सही आंसर था। पूछा था कौन सा गलत है, तो यही आपका गलत है, नॉट करेक्ट मतलब सही नहीं है। अब यहां पूछा देखिए कि पैरा बिगनिंग, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सब चीज पढ़ाया हुआ वाला है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट इज नॉट करेक्ट, यूवी रेस के बारे में आपको पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। सबसे पहले आप देख लो एक बार, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप आंसर अपना मार्क कर लो। देखो सबसे पहला है कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बिल्कुल यूवी जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, दैट मींस क्या है, ये सिंपल है, आप क्या वैक्यूम में आपका निर्वात में गमन कर सकता है, तो यह निर्वात में गति कर सकता है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इसके बाद है इसके बाद है आपका इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। इसके बाद बोला कि इट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दैट मींस ये क्या होगा, ये ट्रांसवर्स वेव होगा, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, अनुप्रास्थ होगा ये, ठीक है। तो ये ही गलत है आपका। उसके बाद पूछा है इट्स वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ये भी बिल्कुल सही। आप ये सब कैसे कर पाओगे आप बताओ। मैंने आपको जब लाइट पढ़ाया था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, सबसे ज्यादा सबसे कम किसका होता है, तो गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे का, उसके बाद यूवी का, सब याद करना, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर नंबर नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, तो क्या करोगे, पढ़ नहीं रहे हो और क्या। कंसिडरिंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूडलेस इंडस्ट्री, फूडलेस इंडस्ट्री के बारे में चलो हो सकता है आपको नहीं पता हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन, 4 5 7 9 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, घबराना नहीं। देखिए फूडलेस पूछा है कि इसमें से कौन सा फूडलेस इंडस्ट्री के बारे में क्या पूछा, कंसीडर द फूडलेस इंडस्ट्री, इसमें पूछा है कि कौन सा सही है, बेसिकली यही पूछा गया कि फूडलेस इंडस्ट्री के बारे में कौन सा सही है इंडस्ट्री, ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तो फूडलेस इंडस्ट्री के बारे में इसमें कौन सा, देखिए सबसे पहला बोला दे डू नॉट, यह किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कभी कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उसके बाद द प्रोडक्शन वॉल्यूम इज वेरी हाई, ये गलत है। द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर, श्रमिक बहुत आवश्यकता होता है ऐसा इंडस्ट्रीज में, ये भी गलत है, ठीक है। मैं बता दूंगा इसको एक्सप्लेन करके किसी वीडियो में, ठीक है। और दिस इंडस्ट्री डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, तो ये भी सही है। तो इसका जो बेसिकली इसमें से उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, तो 2 कथन सत्य है, तो ओनली 2 इसमें मारोगे, ठीक है। विश्व के दबाव समूह हित समूह किस राष्ट्र की देन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार बहुत एग्जाम में रिपीट हो चुका है। विश्व को दबाव समूह और हित समूह किस राष्ट्र की देन है, तो यह आपका यूएसए का, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बहुत बार आप रिपीट हो चुका है, ठीक है। ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म मतलब आप समझो कि जो बेसिकली जो गर्मी का जो मौसम आता है, ठीक है, तो उस समय अलग अलग तरीके का क्या चलता है, हवा चलता है। जैसे बिहार वाले एरिया में हो गया, आप सुनते हो गए लू चलता है, उसी प्रकार का बात किया जा रहा है। देखिए आम्र वर्षा केरल और तटीय कर्नाटका में चलता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार या इसको कॉफी वाली बौछार भी बोला जाता है, केरल में चलता है। काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में चलता है। पूछा कि इसमें से कितने जो है सही है, तो देखो आम वर्षा बिल्कुल सही है, केरल और जो भी दक्षिण भारत में अगर स्टेट ना भी दिया हो, कोई दक्षिण भारत का स्टेट दिया हो तो आप राइट मार लेना, यहाँ केरल कर्नाटका, तो बिल्कुल आम्र वर्षा होता है, मैंगो सावर वहां होता है। दूसरा है आपका फूलों वाली बौछार,
तो फूलों वाली बौछार, या इसको आप ये कॉफी सावर भी बोलते हो या फ्लावर सावर भी बोलते हो, तो कॉफी बौछार भी लिखा है तो बिल्कुल सही है। ये भी आपका केरल और कर्नाटक वाले एरिया में होता है। काल बैसाखी जिसको हम लोग नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, काल बैसाखी नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। काल बैसाखी हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, जो कि आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और असम में चलता है। तो ये तीनों ही सही है, तो सभी तीन। उर्दू में से कितने युगम युगम गलत सुमेलित है? सभी युगम सुमेलित है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उपरोक्त में से कितने युगम गलत सुमेलित है? तो गलत तो एक भी नहीं है, तो सभी युगम सुमेलित है, तो डी इसका सही आंसर। देखो कहीं मैं समझा दे रहा हूँ, अगर कहीं मिस हो गया ऑप्शन मारने में गलत, तो आप समझ जाना, ठीक है, कमेंट करने का जरूरत नहीं है उसके लिए। तो 35 का आपका क्या हो जाएगा, आपका डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, जो कि बहुत ही प्यार से हमने आपको पढ़ाया भी था इस चीज को। जूम कृषि के बारे में यहाँ बताया गया कि देखिए, याद आया कि नहीं, ठीक है। जूम कृषि के नाम अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। जैसे कि आपको यहाँ पूछा क्या है, तो एक बार देख लेते। पूछा कि इसमें कितने युगम सुमेलित थे, कितने सुमेलित थे। देखिए आप देख लो, आंसर दे लो आप, कितने सुमेलित थे, कितना। ये नहीं पूछा कि कौन सा नंबर का सुमेलित है, टोटल इस क्वेश्चन में कितने सुमेलित है, मतलब सही मैच किया हो। सबसे पहले है वेबर और दहिया। मैंने आपको क्या करवाया था, वेबर और दहिया के बारे में याद आया कुछ आपको? वेबर और दहिया, ठीक है, दह जाएगा मध्य में, तो ये तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ झारखंड दिया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है, ये गलत है। दूसरा कोमना, ठीक है, कोमना, पामडाबी, ठीक है, ये सब कहाँ था, उड़ीसा, तो ये बिल्कुल सुमेलित है, ठीक है। कुमारी, कुमारी पूर्वी घाट नहीं था, ये पश्चिमी घाट था, तो ये भी गलत हो गया। कुरबा, बहुत क्रूर आदमी, हमेशा झाड़ देता है, तो ये कहाँ था, तो ये तो आपका झारखंड में था, तो ये तो यहाँ होगा, तो ये भी गलत है। हिमालय, हिमालयन में क्या था, खिल था, बोलते नहीं हिमालय पे कोई चीज खिल नहीं सकता है, बहुत ठंडा होता है, तो हिमालय का खिल था। पश्चिमी घाट का आपका कुमारी था। उड़ीसा का आपका कोमन था, पामडी था। झारखंड का आपका कुरवा था। और वेबर और दहिया मध्य प्रदेश का था। तो कितना इसमें सुमेलित है पूछा है, उर्दू में से कितने युगम सुमेलित है। सुमेलित तो मुझे एक ही देख रहा है, ये भी गलत है आपका, क्या है, युगम गलत सुमेलित है, देखना ध्यान से, ठीक है। पूछा क्या, उपरोक्त में से कितने युगम गलत सुमेलित है, आपको पूछा गया है, ठीक है। तो गलत कितने हैं, तो आपके गलत तो मुझे यहां देखिए, गलत कितना है, 3 गलत है ना, क्योंकि एक ही तो सुमेलित है, कौन सा, आपका कॉमन वाला, बाकी 3 गलत है, तो केवल युगम गलत सुमेलित है, केवल 3 जो है, 3 गलत सुमेलित है, टोटल 3 जो है गलत सुमेलित है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है किसको, 4 ऑप्शन है ABCD, आप देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होता है गवर्नर होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गवर्नर नहीं दिया हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, आपको पता है। सबसे पहले 21st अमेंडमेंट में कौन सा जुड़ा था, 21वां वाला में सिंध। उसके बाद 21st के बाद 71st आया अमेंडमेंट, इसमें कौन सा जुड़ा, तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और जो लास्ट वाला जो अभी हुआ है 92 अमेंडमेंट 2003, 92 अमेंडमेंट 2003, इसमें कौन सा जुड़ा है, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संथाली इसका सही आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, समवर्ती सूची मतलब होता है कॉन्कुरेंट लिस्ट। जो कॉन्कुरेंट लिस्ट है जिसमें कि आप ऐसे विषय जिसमें कि आपका स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकती है, कौन से सूची है, तो याद रखना 7th शेड्यूल में मेंशन है, 7वें शेड्यूल में आपका संघ सूची, राज्य सूची, ये सब मेंशन है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट, कौन सा सूची में, 7वां। और ये कॉन्कुरेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहां से लिए, ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पूछे समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, जल्दी से देखिए, तो दिवालियेपन जो है, दिवालियेपन, ठीक है, बैंकरप्ट, ठीक है, दिवालियापन जो है, दिवालियापन हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, ये सब जो है आपका आपका किसमें है, समवर्ती सूची में है। अब देखिए राज्यसभा के सदस्य, देखो लोकसभा और राज्यसभा, ये थोड़ा आपको सीट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, देखेंगे इसको हम ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। देखिए राज्यसभा के सदस्य चुने जाना, आप पूछा है कि राज्यसभा का जो सदस्य होता है, ठीक है, आपको घटते हुए क्रम में यहाँ सजाना है। तो तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और आपका राजस्थान। आप खुद दिमाग लगाओ सबसे ज्यादा कहाँ होगा, एक तो आपको कम से कम पता होगा, ठीक है, वो है आपका महाराष्ट्र, सबसे पहले पे आएगा, ठीक है, महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आप देखोगे तो राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, तो उसके बाद आएगा आपका तमिलनाडु आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा राजस्थान, उसके बाद आएगा आपका गुजरात। तो मतलब 3142 होना चाहिए, 3142,
या मैंने कुछ गलत लगा दिया क्या? 3124 होगा क्या? एक मिनट मुझे फिर से देख लेने दे। 40 का जो हो जाएगा आपका सी होगा आई थिंक। ठीक है, तो अगर सी होता है तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र तो फिक्स है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु होगा। तो ये दो तो फिक्स हो गया 3131। उसके बाद है आपका गुजरात, उसके बाद है राजस्थान। ठीक है, ये एक बार मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ये दोनों का तो याद है, ये आप मुझे बताना। बाकी इसका क्या होगा, बी होगा कि सी होगा, मैं अभी इसको सी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका सी आंसर होना चाहिए। एक बार मैं चेक करके नीचे ये कर दूंगा। ठीक है, ये राज्यसभा से निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब डायरेक्ट, ठीक है, डेमोक्रेसी का उदाहरण नहीं है? ग्राम सभा, ठीक है, आपका नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या जिला पंचायत। ठीक है, ये पूछा है। तो आपको पता है कि ग्राम सभा क्या होता है, जिसमें सब लोग जाते हैं 18 साल से जिसका ऊपर है। नगर पंचायत जो नगर में है उसमें भी सब लोग वोट देते हैं। ग्राम पंचायत में तो खैर सब लोग देते ही। जिला परिषद जो है ये आपका डायरेक्ट, हम लोग इसमें वोटिंग नहीं करते। यही सही इसका आंसर है कि ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित किया गया है। देखिए ये है आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात किया था। ये है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ठीक है, एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ये वही एरिया है जिसको भारत का पहला SEZ एरिया भी घोषित किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये भी इसको घोषित किया गया था, 2006 में स्टार्ट कर दिया गया था। ये है आपका क्या होगा इसका आंसर, तो ये होगा आपका कांडला पोर्ट जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस को आप देख लो। ठीक है, 43 पढ़ लो। इसमें पूछा है कि ऑल स्टेटमेंट ऑफ फोर्स में पूछा क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है? इसमें से तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, इसमें देखिए कि कितने कथन आपके सत्य है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 में। भागना नहीं है। ठीक है, जो नहीं आता जरूरी नहीं कि इसको यही से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला है सेंट्रलाइज प्लानिंग वाज फर्स्ट एडॉप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट, ये गलत है। ये सबसे पहले रसिया में हुआ था। ठीक है, तो यही गलत है। बाकी 2 और 3 जो है आप पढ़ लीजिएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए 43 का, ये है आपका 43 का जो सही आंसर होना चाहिए, 2 और 3 सही है। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, तो बी इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर 43 का बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स नहीं है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है, तो ये 2, ये और ये जो है सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कि जब हु वाज द गवर्नर ऑफ द RBI एट द टाइम ऑफ द, आपको पता है 1969 में मैंने 5 ईयर प्लान जब मैं आपको करवा रहा था तो मैंने बताया था कि जो नेशनलाइजेशन किया गया था, ठीक है, सबसे पहले नेशनलाइजेशन जो बैंकों का किया गया था, मान लीजिए 1969 मैंने आपको करवाया नेशनलाइजेशन बैंक, तो उस समय RBI का गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है LK झा, ये याद रखना है। ठीक है, ये इसमें मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, आप डायरेक्टली इसका आंसर दोगे। ठीक है, कि वह दर जिस पर भारत में जो आपका वह दर जिस पर भारत में स्थित वाणिज्य बैंक अपनी अधिशेषण मुद्रा को थोड़े समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करती है, दैट मीन्स द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया डिपॉजिट देयर एक्सेस मनी विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द शॉर्ट पीरियड, इसको क्या बोला जाता है? रेपो रेट बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है, या CRR बोला जाता है? मैं फिर से बोलता हूँ, आपका रेपो रेट बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है, बैंक रेट बोला जाता है, या CRR बोला जाता है? तो सिंपल है, कॉमर्शियल बैंक जमा कर रहा है RBI को, डेट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, ये होगा रिवर्स रेपो रेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक जितने लोग लाइक नहीं किए प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली 39 मिनट हो चुका है, अब जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड था, ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड किसने दिया था, तो देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का पिता तो भारत में किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग को। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ड जो था, ये शब्द जो दिया था विलियम गॉड ने दिया था, आपका लिखा हुआ है नोट्स में ये सब।
व्हेन वाज द फर्स्ट, पहला जो है आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति कब लाया गया था? ऑप्शन देखिए 4 है, ए बी सी डी। इसका सबसे आंसर जो हो जाएगा पहला औद्योगिक नीति 1948 में लाया गया था। दुर्गापुर विद्युत संयंत्र मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें दुर्गापुर खुला था, भिलाई खुला था, ठीक है, राउरकेला खुला था। तो यहाँ पूछा कि दुर्गापुर जो आपका विद्युत संयंत्र या स्टील प्लांट जो था खुला था, किसके हेल्प से खुला था? तो दुर्गापुर वाला जो खुला था वो खुला था किसके हेल्प से? जल्दी से बताइए। तो ब्रिटेन के हेल्प से खुला था, ठीक है। 2024 में आपको पता है जो बुकर पुरस्कार मिला है, इंटरनेशनल जो बुकर पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? जेनी एरनबेक को मिला है, ठीक है। अभी जेनी एरनबेक जो है कहाँ की रहने वाली है, आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद मुख्यतः, देखो 3 तरीके का फसल आपने पढ़ा होगा, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। तो यहाँ पूछा कि जायद में कौन सा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो यहाँ से। तो इसका जो सही आंसर होगा, जैसे कि खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब जो होता है, ठीक है, ये सब कब होता है? जायद में होता है। वहीं में मूंग और उड़द भी होता है, ठीक है, मूंग और उड़द। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार करें। विचार करना है आपको। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, बिहार का कंफर्म वाला क्वेश्चन है ये सब चीज। मक्खन उत्पादन में बिहार देश का पहला स्थान है। दूसरा लिखा गया है कि देश के कुल मक्खन उत्पादन का 60% बिहार में होता है। बोला कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है पूछा गया, ठीक है। तो कौन सा गलत है यहाँ पूछा गया, तो क्या हो जाएगा? तो कौन सा गलत है? सिंपल है, ये 2 नंबर का जो होगा आपका गलत है, ठीक है। तो केवल 2, तो बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि 90% जो होता है आपका क्या होता है? क्या उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत तो आपका ये है, तो केवल बी होगा, केवल 2, क्योंकि 90% गलत ही ना पूछा, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। तो 51 का क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 90% होता है ना। चलिए उसके बाद है तैरने वाले पौधा। जो आपका तैरने वाला जो पौधा होता है, जो भी प्लांट्स देखते हो, ठीक है, जो पानी में तैरता रहता है, ठीक है, आपका स्विम करता रहता है, तो बेसिकली वो किस टाइप के उत्तक के बने होते हैं? तो ये भी मैंने आपको करवाया, कोलन कायमा हो गया, स्केलन कायमा हो गया, पैरन कायमा हो गया या जाइलम हो गया। तो ये होता है आपका किससे होता है? तो ये पैरन कायमा से होता है, ठीक है। यही पैरन कायमा जब पानी में आता है तो इसको एरन कायमा बोलते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया था? ये देख लीजिए। और एक ऑप्शन जो यहाँ मेन वाला छूट गया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो स्वामी कृष्णा जो असहयोग आंदोलन था जो बिहार में किसने लीड किया था? तो आपको कृष्णा सिंह हो गया, स्वामी विद्यानंद हो गया, राजकुमार हो गया, या स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ बोला है कौन सा आंसर हो जाएगा? स्वामी आपका विद्यानंद हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ किसान आंदोलन नहीं पूछा है, यहाँ आपका असहयोग आंदोलन पूछा है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 53। अब ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जल्दी से देखिए। ए बी सी डी 1932, 1842, 1800 और 1784। तो क्या हो जाएगा? बिहार में चेरो विद्रोह कब हुआ था? 1800 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कब दिया था? बहुत ही यादगार भाषण है ये, ठीक है। 1916 का समय था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनोग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था, उस समय आपका बनारस में इन्होंने दिया था। इसका सही हो जाएगा डी, इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दिन एवं रात होने का कारण क्या है? जो दिन होता है, रात होता है, क्यों होता है? जल्दी से बताइए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, अपना पृथ्वी जो है बेसिकली अपना एक्सिस पे क्या कर रहा है? वो रोटेशन ले रहा है, इसके कारण होता है। या पृथ्वी जो है झुका हुआ है, इसके कारण होता है। पृथ्वी समय सूर्य की गति, पृथ्वी का जो गति है कंपेयर टू जो सन का जो गति है उसके कारण होता है। किसके कारण होता है बताइए? तो दिन और रात जो होता है बेसिकली अपने अक्ष पे, एक्सिस पे घूमने के कारण उसका होता है, रोटेशन के कारण होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? जल्दी से बताइए। सबसे निकट वेनस हो गया, आपका वेनस हो गया, मार्करी हो गया, मार्करी है, ये वेनस है, ये मार्स है, और ये आपका जुपिटर है। तो सबसे सामने वाला कौन है? तो आप सबको पता है, ठीक है, कौन है? जिसको सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है, ठीक है। सुबह का तारा, शाम का तारा जिसको बोला जाता है वो है आपका शुक्र, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रहते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, इधर आपका देश है और इधर आपका पर्वत है। ऑलरेडी क्वेश्चन इस टाइप के आ चुके हैं। जल्दी से बताइए, एक भी अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। चलिए स्टार्ट करें। आप देख लो आपने क्या आंसर मारा, पॉज करके देख लो। सबसे पहले हम लोग स्पेन, पेन मैंने बताया था ना, पेन हो रहा है कहाँ? नी में, तो पेरेनीज, ठीक है।
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड अल्प्स, बुल्गारिया बाल्कान और इटली आपका डी का 2। बाकी आप मिला लेना, यही है इसका आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जिसमें सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो था? जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गोपालगंज। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? गोपालगंज। 60 में आइए, 21वां आसियान इंडिया समिट कहाँ हुआ है? ठीक है, आसियान इंडिया बोले या ईस्ट एशियन समिट बोले, जो 2024 में जो हुआ है आपका, कहाँ हुआ है? जल्दी से आपका मनाली में हुआ है, ठीक है, या हनोई में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, या वेंतियाना में हुआ है? तो ये हुआ है आपका वेंतियाना के लाओस में हुआ है। घुमरू नृत्य किस राज्य से है? आप जल्दी से बताइए। घुमोरा बोलो। घुमोरा नृत्य जो है किस राज्य से? कर्नाटका, उड़ीसा, केरल या अरुणाचल प्रदेश? आपको मैंने बहुत अच्छे से करवाया, सब करवाया हुआ है उड़ीसा से, ठीक है। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये पैरा ओलंपिक का बात कर रहा है नीतीश कुमार, किससे रिलेट करते हैं? जल्दी से बताएं। बैडमिंटन, कुश्ती, टेनिस या मुक्केबाजी? तो बैडमिंटन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ आते हैं आपका हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुणा हो गया, गरुदा हो गया, शक्ति हो गया, ये सब किसके साथ करते हैं? जल्दी से बताइए। रूस, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फ्रांस। हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 का शुरुआत मतलब गिद्ध गणना हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना सेंसस का शुरुआत किया? जल्दी से बताइए। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर इंडिया या ग्रीन पीस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन आप क्वेश्चन जल्दी से पॉज करके पढ़ो, मैं डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो 65 का जो आंसर होगा जल्दी से देख लीजिए आप, ठीक है। 65 का जो आंसर होगा ये होगा आंसर बी, ठीक है। यह साइबर अपराध डेटा संग्रह और साझाकरण के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। 65 का बी हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराजिता महिला बिल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपराजिता बिल किसने लाया? गुजरात हो गया, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम? अपराजिता बिल आपका पश्चिम बंगाल ने एंटी रेप बिल लाया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा कोन्याक राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? जल्दी से बताइए कौन कहाँ का ये जनजाति है? ये वहीं का जनजाति है जहां, जल्दी से बताओ। मणिपुर, नागालैंड, असम, उड़ीसा? ये है आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। वही है जहां संकर्णीय उत्सव मनाया गया था, ठीक है। अभी उसके बाद 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक में देखो जो पेरिस ओलंपिक हुआ था पैरा वाला 4 साल में होता है, तो ये एकदम कंफर्म रखना कि पैरा ओलंपिक और पेरिस वाला आपको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के रखना है। मैन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो 2024 में जो पहला बार कोई जूडो में जो आपका पदक लेके आया था उनका नाम पूछा गया है, तो इनका नाम क्या है? जल्दी से बताइए। सकीना, सचिन, कपिल या परमजीत? तो इसका सही आंसर होगा कपिल परमार जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबा जाना क्या है? आप जल्दी से ऑप्शन देखिए, मैं इसका डायरेक्टली आंसर बताता हूँ, पॉज करके आप ऑप्शन देख लो, आंसर आप अपना मार्क कर लो। तो इसका जो सही आंसर है ग्लोबा टाइनेसिया क्या है? तो बेसिकली अदरक परिवार के अदरक जो होता है परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 69 क्वेश्चन था, ठीक है। एक आपने सुना होगा रामायण सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया भारत निम्नलिखित में से कौन से शहर को बुद्धा सर्किट का हिस्सा बनाया गया है? बिहार का बात किया जा रहा है, जल्दी से बताइए। तो इलाहाबाद तो बिहार में है ही नहीं, तो कैसे होगा? ये होगा ही नहीं, कॉमन सेंस का बात है। रांची बिहार में है ही नहीं, होगा ही नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ ये नहीं मेंशन नहीं किया कि बिहार में। चलो, भारत में निम्नलिखित में से कौन से शहर बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? बौद्ध सर्किट में हैदराबाद क्या करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती, वैशाली, बोध गया और नालंदा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल कारखाना कहाँ बनाया जा रहा है? जल्दी से बताइए। गया जिला, पटना जिला, जमुई जिला या भागलपुर? इसका सही हो जाएगा जमुई हो जाएगा। और भारत का सबसे ज्यादा जो सोना का जो भंडार मिला है वो भी जमुई में मिला है। अवैध क्या है? ABHED बहुत अच्छे से मैंने आपको करवाया था। अवैध क्या है तो मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइए। ABCD आंसर क्या होगा? ये था एक क्या था? बुलेट प्रूफ जैकेट था, जो कि IIT के साथ मिलकर इसरो ने बनाया था। तो ये भी सब आपका कराया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, ठीक है। अब ये आपका रीजनिंग का है, बहुत ही इजी है, ठीक है। आप जल्दी से पॉज करके देख लो इसका जो सही आंसर है, ठीक है। आप पॉज करो, सॉल्व करो। इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन सी।
अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें थोड़ा देखेंगे हम लोग। ये है आपका पंचायती राज पे है, थोड़ा इस पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। देखो इसमें पूछा है कि उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही है। सबसे पहला कथन है आपको कि 24 अक्टूबर को, आप पहले खुद देख लीजिए, ऑप्शन आप मार्क कर लो, आंसर आप देख लो अपना। अब देखिए, भारत में 24 अक्टूबर की तिथि को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि 24 अप्रैल को हम लोग एज ए पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आपको पता है 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, उसी के थ्रू जो आपका पंचायती राज है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। क्या बिल्कुल ये सही है या गलत है? जल्दी से बताइए। तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट है, राज्यों को पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का अनिवार्य व्यवस्था निश्चित की गई। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संविधान बोलता है कि कम से कम 1/3 जो है महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए, ना कि 50%। और ये कौन से अनुच्छेद में है? तो 243 का डी में है। ये दोनों क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है अच्छे से। 1/3 मतलब 33% के अराउंड आपका महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, बट ये राज्य के ऊपर है कि उससे वो ज्यादा कर सकता है। इसीलिए बिहार में आपको याद रखना कि 2006 में बिहार पहला राज्य था जिसमें 50% आरक्षण पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं को दे दिया गया। तो कितने सही हैं? तो 2 जो है आपका सही है, 3 सही है, सभी सही है, 1 और 2 सही है। 2 जो है, या क्वेश्चन देखो, उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही है? 1 और 2, 1 और 2 सही है, 2 और 3, टोटल कितने सही है? तो टोटल 2 सही है। तो मोस्ट एक्यूरेट इसका आंसर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन में थोड़ा इन्होंने ज्यादा तेजी दिखा दिया है, ठीक है, इस तरीके का ऑप्शन देना नहीं चाहिए था। यहाँ आप मान लो मैं इसको हटा ही देता हूँ। 1 सही है, 3 सही है, 2 सही है, सभी सही है। तो उपरोक्त में से कुल कितने कथन सही है? तो 2 सही है, ठीक है, 2 सही है आपके, ये और ये सही है, 2 गलत है आपके। भारत, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल उपबंध जो है आपका, देखिए 22 पार्ट है अब, ठीक है, मेनली 22 पार्ट है। तो भारत संविधान के कौन से पार्ट में आपका जो भाग है उसमें आपका आपातकालीन के बारे में बताया गया है? तो जल्दी से बताए, 16, 20, 22, 18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18। 20 में क्या है? आपका संविधान संशोधन के बारे में 20 में बताया गया, 18 में इमरजेंसी के बारे में बताया गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना क्वेश्चन? 75 हो गया। अब थोड़ा फास्ट करेंगे, ये तो 1 घंटा से भी ये ज्यादा हो जाएगा। एमएस वर्ड जो है किसका उदाहरण है? जल्दी से ABCD आप ऑप्शन देखिए। तो एमएस वर्ड जो बेसिकली उदाहरण है किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेसिंग एप्लीकेशन या इनपुट डिवाइस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कौन सी जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पे है? नागार्जुन सागर, हीराकुंड, मैटूर या नरोरा? तो नागार्जुन सागर किस में है? आपका कृष्णा नदी पे, हीराकुंड आपका महानदी पे, मैटूर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 1982 में, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर किसानों को, मतलब नेशनल लेवल पर किसानों को क्या दे? ऋण दे, लोन दे के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 1982 में, ठीक है, 1982 में बनाया गया। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो आप सबको पता है, क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएगा 1982 में क्या बनाया गया था? सबको पता है, नाबार्ड बनाया गया था। समुद्री लक्षण, ये जो नौसैनिक अभ्यास है किसके बीच में होता है? आप जल्दी से बताइए। 2024 जो है किसके बीच में हुआ है? समुद्री लक्ष्मण। इसका जो सही आंसर क्या होगा? भारत यूएसए, भारत मलेशिया, भारत इंडोनेशिया, भारत मॉरिशियस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत और इंडोनेशिया। मलेशिया के साथ कौन सा करते हैं? हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति, हरिमो शक्ति। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से? जल्दी से बताइए। हॉपमैन कप, हॉपमैन कप, हॉपमैन कप। तो हॉपमैन कप का जो संबंध है किस से है? तो आपको याद रखना है, हॉपमैन कप का जो संबंध है किससे है? यह है आपका टेनिस से, ठीक है। एक बार जरूर चेक कर लेना, जो दिमाग में आया, हो सकता है कभी मिस हो जाए। हॉपमैन कप जो है टेनिस से है। R21 टीका, अभी रिसेंटली न्यूज में था 2024 में कि R21 ये एक वैक्सीन निकाला गया। R21 एक वैक्सीन निकाला गया, ठीक है, जो WHO के द्वारा अप्रूव किया गया था। किस चीज के लिए था? डायरिया के लिए, टीबी के लिए, एड्स के लिए, मलेरिया के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मलेरिया के लिए हो जाएगा। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, याद रखिएगा। 82 है, जब इनो जो आप लोग लेते हो, जिसको पानी में जब डालते हो तो एक बुबुल बुल निकलता है, ठीक है, इनोसॉल जब डालते हो तो जो बबल निकलता है उसमें कौन सा गैस होता है? O2 गैस होता है, CO2 होता है, CO होता है या H2 होता है? जल्दी से बताइए। सबको पता है, जब इनो जब डालते हो पानी में तो उसमें कौन सा गैस निकलता है? CO2 निकलता है, याद रखिएगा। 83 आपका कि पूछा है कि इसमें से 3 जो 4 जो आपका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? कौन सा परमाणु का भाग नहीं है? आपका पूछा एटम का भाग नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटोन? सबको पता है परमाणु का भाग कौन सा नहीं है?
क्या है, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द मूल तत्व है, इसमें से पूछा है कि 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि मूल तत्व कौन सा है, मूल तत्व कौन सा है, मूल तत्व कौन सा है, फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा, आपको यहाँ ये बताना है, जल्दी से बताइए। तो आप इसको जब देखोगे कि मूल तत्व फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा है, क्या सैंड है, डायमंड है, मार्बल है या आपका सुगर है, तो आप एक चीज देखोगे यहाँ जो डायमंड है ये आपका सही सही मूल तत्व है, क्योंकि डायरेक्टली ये कार्बन से बना हुआ है, ये कार्बन का एलोट्रॉफ है। पोटासियम का सिंबल क्या है, यहाँ पूछा है PKPB, एकदम क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप किया गया, सब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटासियम, तो याद रखिएगा पोटासियम, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस तरीके से याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा के। द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ठीक है, क्या होता है इसको, डायरेक्ट चेंज सॉलिड टू गैस, गैस मतलब सॉलिड, ठोस से ज्यादा, ठोस से सीधा गैस में जो कन्वर्जन उसको उद्वर्धन बोलते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट पूछा था कि गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, यही दरोगा का क्वेश्चन था, तो निक्षेपण या इसको डिपोजिशन बोलते हैं। जस्ट इसका उल्टा अगर पूछे, ये पूछा है सॉलिड से गैस। आपको पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, डायन होगा, अगर यहाँ SI लगा देता तब इसका आंसर अलग होता है। यहाँ सिंपल पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो न्यूटन, डायन, जूल या दोनों, तो याद रखना दोनों इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा ही नहीं लगा, अगर ऐसा यूनिट पूछता तब न्यूटन होता, पर सिर्फ यूनिट पूछा है तो डायन भी होगा, न्यूटन भी होगा, कोई डायन जो ये CGS में जो होता है फोर्स का यूनिट होता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डायन होता है, याद रखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। द एनर्जी ऑफ विंड, विंड में किस टाइप का एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा, गति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या सभी, तो कोई भी चीज अगर मूव कर रहा है, चल रहा है, तो उसमें कौन सा ऊर्जा होता है, जल्दी से बताइए, तो क्या है, हवा की ऊर्जा, कौन सा है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से अगर सही देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जल्दी से बताइए, सदिश राशि नहीं है। टॉर्क वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ये भी वेक्टर है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जल्दी से एक बार इसको आप पढ़िए, पोज करिए कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है, अंतरिक्ष वो वैक्यूम में, ठीक है, वैक्यूम में आप बोल सकते हो, अंतरिक्ष भी बोल सकते हो क्योंकि वहां भी कुछ नहीं है, ठीक है, अंतरिक्ष में भी वैक्यूम लिखा हुआ है चाहे अंतरिक्ष लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा, आंसर समान होगा, ठीक है। तो पूछा है कि एस्ट्रोनॉट जो होता है कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इन ए वैक्यूम, वैक्यूम में स्ट्रेट सीधा खड़ा नहीं हो पाता, ऐसा क्यों है, जल्दी इसका ऑप्शन आप दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पहले पढ़ लो, इसका सही आंसर होगा क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होता है। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मस मिसाइल, यहां ब्रह्मस मिसाइल के बारे में आपका पूछा है। ब्रह्मस मिसाइल का पहली बार निर्यात भारत से किस देश, ब्रह्मस मिसाइल किसने खरीदा था, बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका जो प्रेसिडेंट है अभी 76 जो गणतंत्र दिवस हुआ था, रिपब्लिक डे, उसमें हमारे चीफ गेस्ट थे, बताओ अब तो बता दो क्या हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। नहीं नहीं, जो गणतंत्र दिवस में जो आए थे वो थे प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, ठीक है, और यहाँ जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फिलीपींस को हम लोगों ने बेचा है आपका ब्रह्मस मिसाइल। अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स के 2024 में, आप दो फोर्ब्स मैगजीन आपने पढ़ा, जानते होंगे, पढ़ा तो नहीं होगा, तो फोर्ब्स जो मैगजीन है, ठीक है, उसके हिसाब से 2024 का जो सबसे बिग आपका जो रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो ये है आपका एलन मस्क। भाई क्या आदमी है, नासा नासा का जो ये जो अभी सुनीता विलियम वापस आई है, नासा खुद नहीं लेके आ पाया, इस इनका एलन मस्क का कंपनी का रॉकेट लेके गया, आई थिंक उनका रॉकेट का नाम ड्रैगन है कि क्या है, एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा, ड्रैगन ही था उनका नाम। लता दीनानाथ मंगेशकर 2024 किसे प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, तो ये है आपका सबसे पहला वाला तो किया गया था लता दीनानाथ मंगेशकर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, 2024 में अमिताभ बच्चन को किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का आपका 90 साल पूरा हो गया, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का जो नेशनलाइजेशन कब किया गया था, किसी को याद है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 को किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण RBI का, तो 90 वर्ष उसका पूरा हो गया है। तो उसमें उसने जो सिक्का एक निकाला है, कितने रुपया का सिक्का लगा है, 100 रुपया का, 90 रुपया का, 75 या 525, सिंपल है, 90 साल हो गया तो 90 का निकाला है। डी गुकेश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस खेल से संबंधित है, हॉकी, खो खो, टेनिस या शतरंज, सबको पता है शतरंज हो जाएगा। वरुणा, अब यहाँ है करुणा,
तो ऑपरेशन करुणा जो है किस देश के लिए हम लोगों ने चलाया था उनको हेल्प करने के लिए? जल्दी से बताइए। ऑपरेशन करुणा श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार या सूडान? सबको पता है। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यांमार। बेसिक सा एक आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि कितना होगा? जल्दी से बताइए। तो देखो ये 25 है, 25 का जो है आपका क्रय मूल्य, क्रय मतलब सीपी किसके इक्वल है? 20 के एसपी के इक्वल है, 20 के एसपी के इक्वल है। तो देखो यहाँ 5 से काटोगे 4 आ जाएगा, 5 से काटोगे ये 5 आ जाएगा, तो सीपी बाय एसपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 4, एसपी हो जाएगा 5। तो मतलब क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 5 है, क्रय मूल्य 4 है, तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20% का इसको कमाई हो रहा है, तो 20% हानि कैसे होगी? हानि होगा क्या? देख लो, लिखा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो सीपी बाई एसपी कितना हो जाएगा? तो सीपी हो जाएगा 20 और एसपी हो जाएगा आपका 25। ठीक है, तो 25 रुपया में बेचा है, 20 रुपया में खरीदा था, तो ये तो लाभ और हानि प्रतिशत 20% की हानि, 25% का लाभ। तो देखो, तो ये देखो, तो इसको अगर आप देखोगे तो 5 से काटोगे तो 5 जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो 4 जाएगा, तो सीपी इक्वल टू हो गया आपका 4 और एसपी इक्वल टू हो गया आपका 5। तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे 1 रुपया का ओवर 4 रुपया, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो 20% इसमें इसका प्रॉफिट होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, हानि लिखा हुआ है यहाँ, एक बार मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, या हो सकता है हम कहीं इसमें ये करें, ठीक है, बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, इसको यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? सबको पता है 10 अप्रैल को हम लोग विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या है? श्री गणेश का विलोम क्या है? जल्दी से बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? इत्सरी जो हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इसका विलोम। इसका एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि ये एक बार मैं देख लूंगा। ठीक है, बाकी अगर इसमें कुछ हुआ तो ये था। प्लीज अपना कमेंट करना कि कितना आपने स्कोर किया। ठीक है, जय हिंद। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, फिर से कहता हूं, आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी वीडियोस आते हैं उसको एकदम ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। जय हिंद।